अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात और सुबह 7:15 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज जनाब जस्टिस अतर मिल्ला के पास राना शमीम और जंग और जिया ग्रुप के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। एक दरख्वास्त दायर कर दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं आपके साथ। वो बड़ी मज़ेदार दरख्वास्त है, वो समझने वाली दरख्वास्त है ताकि आम आदमी को समझ सके वो दरख्वास्त है क्या। असल जो 2-3 इशूज़ हैं उस पर पहले बात करते जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की तरफ से चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए नैब को ख़त लिख दिया। ये तो अच्छा किया है उन्होंने। अब नैब का इख्तियार तो हो गया ना, नैब का इख्तियार तो बनता है ना। पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को देख नहीं रही है, तो फिर मैंने तो ख़त लिखा हुआ है बैकग्राउंड पे, वो ख़त पहले मैं चला रहा हूँ जो मैंने नैब को लिखा हुआ है कि एक जज के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई अपनी जगह है, वो मिसकंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन एसेट बियॉन्ड मीन या बाकी चीज़ों के हवाले सेक्शन 9 के हवाले से इख्तियार मौजूद है। वो ख़त भी चल रहा है और सेक्शन 9 भी चल रहा है बैकग्राउंड पे क्लैरिटी के लिए। अब इस ख़त का मकसद है सेक्शन 216 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो तब्दीली की है। अच्छा, वो तब्दीली भी क्या की है, पब्लिक ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में है, पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में बात है सारी, और मैं उसमें बड़ी तफसील से मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बड़ी तफसील से चीज़ें जो है ना आपके सामने रखी थी। मैं दोबारा फिर आपके सामने वो रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि वो इशू है क्या। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जून 4, 2012 को रूल 13 आया था, एसेट टू बी मेड पब्लिक, द एसेट ऑफ ऑल दोज हु आर पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर शैल बी मेड पब्लिक। और इसमें वहीद शहजाद भट्ट जो है ना वो एक कोशिश कर रहे थे पुरानी, और उसके हवाले से पहले FBR गए, ठीक है जी, फिर उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने अपील फाइल की। FBR ने इनकार कर दिया उनको कि सेक्शन 216 की मौजूदगी में पब्लिक ऑफ हम ये जो है ना एसेट ये पब्लिक नहीं कर सकते हैं। ये लॉ बड़ा क्लियर था, बहुत क्लियर था। 216 का पहला सेक्शन और 216 का बाद का सेक्शन ये सारे इस नोटिस के अंदर वो डाले हुए हैं। हाँ, हमने नोटिस, हाँ मैं बताना तो भूल गया कि ये खबर बुनियादी तौर पर छापी है, को 13 सफ़ों का मैंने लीगल नोटिस दे दिया है डेफामेशन के हवाले से कि इंस्टिगेटिंग फॉल्स फैब्रिकेटेड फिक्टिशियस अनफाउंडेड और कंटेम्पचुअस रिपोर्ट डायल की है। टॉप गवर्नमेंट फंक्शंस गेट इम्यूनिटी फ्रॉम एडवर्स कोर्ट ऑर्डर्स। यानी आप सोच समझ लें आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या ताल्लुक इस चीज़ का, इस कंसर्न क्या है इस बात से, यानी और उसका अंदाज़ा लगाएं इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मिसेस सरीना ईसा को उसको गलत समझ बैठी और उन्होंने एज यूजुअल ख़त लिख दिया। वो कुछ लोग इनके बारे में कहते हैं कि तो ख़तों वाली सरकार, तो वो अक्सर ख़त लिख देती है, तो एक ख़त और लिख दिया उन्होंने, और काफ़ी लंबी तादाद है, बड़ी हिम्मत है इनकी, बड़े ख़त लिखते रहती हैं अक्सर कई। तो देखना नेगेटिव इम्पैक्ट गया ना उसका, तो इसलिए डेफामेशन का नोटिस दिया कि आपकी स्टोरी गलत है। उस स्टोरी ये 14 जनवरी 2022 को छपी थी, वो स्टोरी बैकग्राउंड पे चल रही होगी, और साथ साथ जो मैंने 13A की बात की थी वो भी बैकग्राउंड पे चल रही होगी, और साथ जो मैंने अब लीगल नोटिस दिया है डॉन ग्रुप को, फौरी तौर पर माफ़ी मांगे इस कॉन्टेक्स्ट में। ये खबर गलत है, झूठी है और गलत हक़ाइक़ की बुनियाद पर आपने दी है। जब आपको पता ही कोई नहीं है आपने किस बुनियाद पे ये बात कह दी, इसका ताल्लुक क्या, और अमेंडमेंट पड़ी नहीं है 13 की, या तो पूछ लेते किसी से ना। तो ये किसने कहा है आपको, ये डॉन को किसने कहा, किसने ये लीक किया या किसने ये बात बताई, और उसकी मैं वजह मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रिव्यू का तफसीली फैसला जस्टिस मकबूल बकर का लीक हो चुका है, और वो कई लोग प्रोग्राम कर चुके हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके कंटेंट्स लीक हुए हैं। उससे इन्होंने ये अखज़ कर लिया कि ये फैसला आना है तो ये अमेंडमेंट ये हुई है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी हिस्साई हुई है, उनसे अपॉलोजी के लिए कहा है डॉन ग्रुप से। ये अगली बात की तरफ चलते हैं आपके लिए, और वो बड़ा अगेन बहुत बड़ा अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है। 2 सफ़ों की दरख्वास्त अब राना शमीम ने, किसने, राना शमीम ने, साबिक जज जो है गिलगित बल्तिस्तान चीफ जज जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। अच्छा, इसका मकसद क्या है कि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। आज क्या होनी थी, फ़र्द जुर्म। अब फ़र्द जुर्म किसी तरह से डिले की जा सके, और उसमें फिर कोई ना कोई बंदा मौजूद नहीं होगा। अब याद रखिएगा, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ अभी। और ये एक है, अच्छा चलें फ़र्ज़ करें इस दरख्वास्त पे अभी नोटिस होना है, फ़र्द जुर्म नहीं रोकी जा सकती इस दरख्वास्त की बुनियाद पर,
तब्दील होने की बुनियाद पर फ़र्द जुर्म रोकी नहीं जा सकती है। फ़र्द जुर्म तो आयद होनी है, उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह फ़र्द जुर्म आयद करेगी। अब इस दरख्वास्त में जो तोता मैना की कहानी लिखी है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और 12 दिसंबर 2021 को अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया था 12 दिसंबर को जी। उस वक्त तक याद नहीं आया इन्हें, आज क्यों याद आ गया और एक दिन पहले क्यों याद आ गया। चले बहरहाल मुबीना तौहीन अदालत करने वालों के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब क्या कहना वो चाह रहे हैं, बता रहे हैं जी, दरख्वास्त गुजार राना मोहम्मद शमीम के साथ दुश्मनी रखते हैं। मजाक, और वो भी शर्म आनी चाहिए किसी को। डरते क्यों हो भाई? अगर वो ये काम किया है तो फेस करो ना, फेस क्यों नहीं करते भाई? अटॉर्नी जनरल पहले से तो ना प्रोसिक्यूटर तैनात थे और ना इस केस में शिकायत कुनिंदा थे, कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। अटॉर्नी जनरल, इसके बावजूद अटॉर्नी जनरल राना शमीम की तरफ उंगली उठाई थी। ये अपने तौर पर जो बातें कहानी तो मैंने कुछ बताई नहीं है। तर्ज़ अमल जो है अदालत के किसी गैर दिलचस्पी या गैर जानबदार अफसर का नहीं, और ये हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। अटॉर्नी जनरल वज़ीर इमरान खान की सरबराही में पहले PTI के हाथ में है। अटॉर्नी जनरल इस मामले को मफहूम मफासद के घुमाने पर तुले हुए हैं। भाई सीधा साधा केस है, सीधा साधा तौहीन अदालत का केस है। आप तो कहते ही नहीं, आप तो ये कहते हैं लीक हुआ। वो लीक क्या हुआ? वो DHL के ख़त के अंदर एक DHL का लिफाफा था, सील कहाँ किया वो भी सामने आ गया। और चार्ले गुथरी जो है उसका दफ्तर कहाँ था? मार्बल आर्च में वो गया। मार्बल आर्च के अंदर जाकर उसने क्या किया? हाँ, एक खबर तो बताना मैं भूल गया कि कल मेरा ख्याल इतला मेरे पास यही है कि शायद राना अपना रेहाम खान मिलने आई है। ये इस खबर के दरमियान में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मार्बल आर्च का जिक्र आ गया। तो वहाँ वो पूरी टीम पहले नवाज शरीफ कोई 11:18 के करीब पहुँचे। फिर जो है ना जी आबिद शेर अली भी को 11:40 के ऊपर पहुँचे वहाँ पर। और अब नवाज शरीफ बाकायदा वहाँ दफ्तर में जाकर मीटिंगें करते हैं। इसका मकसद क्या? मार्बल आर्च की बात हो रही है कि जहाँ राना शमीम का एफिडेविट चार्ले गुथरी ने साइन किया था। चार्ले गुथरी ने अटेस्ट किया था, अटेस्ट किया था। हालांकि इसका दफ्तर तो वो जियो के दफ्तर के अंदर मौजूद है ना, तो कहानियाँ तो सारी मिलती हैं। और वो जो है ना नोटरी साहब वो भागे हुए हैं, उनके कई कंप्लेंट्स फाइल की हैं, कुछ नहीं है उसके पास कहने के लिए। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ सके। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। हाँ, उससे पहले नूर आलम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने शोकस दिया। शोकस बैकग्राउंड पे फिर चल रहा होगा, और शोकस दिया परवेज़ खटक ने। अब पार्टी पॉलिसी से हट के तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी हटा दिया गया। उन्होंने जो कुछ कहा, ये 3 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। तोता मैना की कहानी जो भी बताना चाहिए, ये भी तोता मैना की कहानी है ना जी। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने से हटा दिया, वो नोटिफिकेशन भी चल रहा है और उनका ट्वीट भी चल रहा है। ये खबर चूँकि कही थी, मैंने इसलिए डिस्कस किया। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। ये अपना 9 सफ़ा पर मुश्तमिल जवाब है नैब में, और नैब ने आप अंदाज़ा लगाएं इतनी मर्चें लगी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इतनी मर्चें लगी हैं उनको कि वो परेशान हो गए हैं। वो तो बनाई बैठे थे बड़ा ड्रामा, लेकिन इसके अंदर नैब ने ऐसे ऐसे हक़ाइक़ रखा दिए हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें बता दी हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से केस का कोई ताल्लुक नहीं है, बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा ये तौहीन अदालत है। ये जो दरख्वास्त दी, मैंने आपको याद होगा, मैंने ख़ुद कहा था आपको कि दरख्वास्त जो है वो तौहीन अदालत है जो दायर की है। और PLD 2017 इस्लामाबाद 115 के हवाले से वो जिक्र करते हैं इसके अंदर, पैरा नंबर 10 के अंदर, कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए सिर्फ इस हवाले से। और सिर्फ यही नहीं है, फिर ख़ास तौर पर इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा केस का भी जिक्र हुआ है। इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा केस का भी जिक्र। इश्तियाक मिर्ज़ा कौन सा है? अरशद मलिक की वीडियो वाला केस है, जिसमें तय हो गया था कि इस तरह की कोई बात हो, ऑडियो है, वीडियो, पहले उसका फोरेंसिक होना है, फोरेंसिक होने के बाद अदालत में क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर देखा जाएगा इस पर केस पे असर है या नहीं। इसका भी जिक्र खास तौर पर PLD 2019 675 का भी जिक्र किया है। और अरशद मलिक के हवाले से जो आपने ना जी जिक्र किया है, पहले जिक्र किया कि बशीर ने किया है एबन फील्ड का, और अल अज़ीज़िया का जो और फ्लैगशिप के रेफरेंस का फैसला अरशद मलिक ने किया है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं ख़त्म होती है, ख्वाजा सादर रफ़ीक़ के इसका भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने क्या ऐसी चीज़ लगी है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन लिखी है, क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन है, कहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। और मैंने पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साबित करनी होगी अदालत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है ये फैसला कर दे।
ये तो एडजुडिकेट करना है, चाहते होंगे फिर जाकर बैठकर तय होगा। जो जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है, बहरहाल आपको पता है। और जिक्र जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक का केस है, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 749 का जिक्र है, और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जो है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 456, दोनों का उन्होंने जिक्र किया है। और फिर वो जिक्र करते हैं पुराने केसेस के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ बड़ी क्लैरिटी के साथ है। फिर पनामा के केस का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि पनामा का केस में जो ये कारण है मॉनिटरिंग जज बिठा दिया, तो वो जिक्र किया PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265 और 692, या PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 1। और पनामा केस के हवाले से वो जिक्र करते हैं कि इस तरह मॉनिटरिंग जज या ये पुरानी चीज़ नहीं है। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट, ये वतन पार्टी के केस में, फिर बैरियर टाउन के केस का जिक्र किया हुआ है, फिर ख़ास तौर पर जो है ना जी वाटर सैनिटेशन के हवाले से जिक्र है, जो और फॉरेस्ट लैंड के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, ये पैरा नंबर 16 के अंदर। और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया है कि वहाँ भी जो है ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए जज अपॉइंट होते रहते हैं। तो पनामा पेपर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन बेंच का सिर्फ ये देखना था कि क्या अपना कोर्ट अपनी हेयरिंग बड़े कानून के मुताबिक कर रही है या नहीं कर रही है। फिर ये सारी चीज़ों को, और कहीं जेपर्डी का असूल नहीं है। और बेनज़ीर भुट्टो SAGC कोटकना केस का 2001 PLD 568 सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है। और मैंने आपको इश्तियाक मिर्ज़ा में बताया था कि वहाँ उनको बरियत जो है टेलीफोन कॉल या इस पर नहीं हुई थी, मेरिट पे भर्ती हुई थी, बरी हुए थे। और ये भी जिक्र कर दिया कि आर्टिकल और सारे पैरे डिनाई किए। और पैरे 26 के अंदर आर्टिकल 13 के हवाले से भी बड़ा वाज़े का 3 रेफरेंसेस का जिक्र किया। और अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ के हवाले से वो बता रहे हैं, एक और पटिशन के अंदर किया उन्होंने, रिपोर्ट है 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 521, और ये डिसमिस हुई थी। और आखिर में क्या काम, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि ये जो क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन है 538 ऑफ 2021 सिर्फ इस मकसद के लिए किया गया है कि उस पर असरअंदाज हो सके अपीलों का। और ये एक्स फिशाई पेटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो बैकफुट पे चले गए हैं। अब मरियम औरंगज़ेब आती, बड़ी कहानियाँ तो मैंने कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये लफ्ज़ मैंने आज इसलिए कि मैंने सेलेक्ट किया खास तौर पर, कहानियाँ है ना, मेरिट पे कुछ नहीं है। यानी इस चीज़ को सामने रख के नैब ने सारे ये दरवाजे जो है ना वो खोल के रख दिए हैं। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात करनी है, और वो बड़ी ज़रूरी बात है, वो नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से है। नैब का इजलास हुआ और नैब ने अपनी परफॉर्मेंस जो कोर्टों के कॉन्टेक्स्ट में, कि कोर्टों में क्या क्या है, और वो सिर्फ आपके सामने रखना है। 1405 एक्यूज़ को सज़ा सुनाई। और उसमें पूरा डाटा जो है नैब लाहौर दिसंबर 31 2021 तक 7, 2020 में 12, 2019 में 3, टोटल कन्विक्शन 62 है। और सबसे ज़्यादा नैब कराची की हैं 218, नैब सक्खर की 70 है, नैब मुल्तान की 29 है। और ये सेक्शन 10 के हवाले से है जहाँ 10 या 14 साल तक सज़ा है। नैब KBK के हवाले से, नैब बलोचिस्तान, टोटल 505 के हवाले से ये आ गई जो ये। और 25B के अंदर जो वॉलंटरी रिटर्न के हवाले से है 2017 से लेकर अब तक वो 900 के करीब है। तो टोटल 1405 है। बैकग्राउंड पे ये सारा आपका चल रहा होगा। जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के दौर में नैब ने तारीखी तौर पर जितने काम किए इससे पहले नहीं हुए। मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि वो मेरिट पे कोशिश करके, सियासतदान को बड़े मसाइल रहे लेकिन इन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं दी ना। PTI के गवर्नमेंट के लोगों के हवाले से आपने कभी देखा कि गवर्नमेंट के लोगों के ख़िलाफ़ भी केसेस तारीख में बनते हो? इस दौर में बने हैं। और ये सिर्फ क्रेडिट जाता है जनाब जावेद इकबाल साहब को। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।